60s और 70s के दौर में शायद ही कोई ऐसा होगा जो मुमताज की अदाकारी और उनकी खूबसूरती का दीवाना ना हो। मुमताज जैसे ही सिल्वर स्क्रीन पर आती, वैसे ही लोगों की नजरें मानो वहीं थम जाती। ये वही दौर था जो मुमताज सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस मानी जाती थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मुमताज की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से सुनाने वाली हूँ। अच्छा, तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मैं हूं रिचा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अरोमा ऑफ ड्रीम्स पर। दोस्तों, मुमताज एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, मुमताज जब सिर्फ 27 साल की थी तभी उन्होंने शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, हैरानी वाली बात यह है कि जब मुमताज ने शादी की थी उन दिनों उनका करियर अपनी बुलंदी पर था। और वो साल था 1974 जब मुमताज ने बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मुमताज ने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन ये उनका शौक नहीं था। हाँ, ये बात और है कि वो हमेशा से एक एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी। लेकिन इतनी कम उम्र में फिल्मों में आने के पीछे वजह थी आर्थिक तंगी। दरअसल मुमताज सिर्फ 1 साल की थी जब उनके माता पिता का तलाक हो गया और इसकी वजह से उनकी माँ को काफी सारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब इसे उनका शौक कहे, उनकी नियति या फिर उनकी जिम्मेदारी, जिसकी वजह से उन्होंने काफी कम उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया और छोटे छोटे रोल्स करने लगी। मुमताज को शुरू में अक्सर साइड रोल्स ही मिला करते थे। मुमताज को लीड एक्ट्रेस बनाने का श्रेय जाता है दारा सिंह को। दरअसल ये वो दौर था जब कोई भी बड़ी एक्ट्रेस दारा सिंह की हीरोइन बनना नहीं चाहती थी। ये मौका लगा मुमताज के हाथ और मुमताज ने एक के बाद एक कई फिल्मों में दारा सिंह के साथ काम किया। इस बात को मुमताज ने अपने एक इंटरव्यू में खुद ही एक्सेप्ट किया था कि दारा सिंह के साथ काम करने के बाद उन्हें काफी बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर्स मिलने लग गए थे। वैसे कि वो दौर भी था जब मुमताज को एक्शन हीरोइन कहा जाने लगा था, लेकिन मुमताज ने इसे काफी पॉजिटिव तरीके से लिया था। बस फिर क्या था, एक के बाद एक मुमताज को फिल्में मिलने लग गई और फिल्में हिट भी होती गई और आगे चलकर मुमताज पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर छा गई। आगे चलकर मुमताज की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ काफी हिट रही थी। वैसे मुमताज की फिल्मों और राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी के अलावा एक और चीज थी जो काफी हिट थी और वो चीज थी ऑरेंज कलर की साड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपने मुमताज को कई हिट नंबर्स में ऑरेंज कलर की साड़ी में थिरकते जरूर देखा होगा और ऐसा कहा जाता है उस दौर में इस कलर की साड़ियों का क्रेज एक अलग ही लेवल पर था। वैसे मुमताज के बारे में जो अगली बात मैं आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर शायद आप काफी हैरान हो जाएंगे। मुमताज की जिंदगी में एक वो दौर भी था जब शम्मी कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तब मुमताज सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन उनसे शादी करने की शर्त ये थी कि मुमताज को फिल्मों को अलविदा कहना पड़ता। यही वजह थी कि मुमताज ने शम्मी कपूर को शादी के लिए मना कर दिया। वैसे बॉलीवुड के गॉसिप के गलियारों में उन दिनों ये खबर भी काफी आम थी कि सिर्फ शम्मी कपूर ही नहीं बल्कि जितेंद्र और फिरोज खान भी मुमताज के प्यार में दीवाने थे। दोस्तों, मुमताज की दो बेटियां हैं, नताशा और तान्या। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं। दरअसल मुमताज की बड़ी बेटी नताशा ने फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से शादी की है। वहीं उनकी छोटी बेटी तान्या भी शादी करके लंदन में सेटल्ड है। मुमताज अपने दौर की उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने उस दौर के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। लगभग सभी के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद भी की गई है। वैसे ये वही मुमताज थी जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में वो दौर भी देखा था जब कोई भी बड़ा एक्टर इनके साथ काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक साइड एक्ट्रेस थी। आगे चलकर जब मुमताज एक बड़ी एक्ट्रेस बन गई तब उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा कि उन्होंने कभी भी किसी एक्टर के साथ काम करने से मना नहीं किया, भले ही वो कोई न्यू कमर क्यों ना हो। वैसे मुमताज के सभी फेमस किस्सों में से एक किस्सा ये भी है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपनी मर्सिडीज कार गिफ्ट कर दी थी। दरअसल उन दिनों अमिताभ बच्चन ने नया नया बॉलीवुड में अपना करियर स्टार्ट किया था, लेकिन उस दौर में मुमताज एक बड़ी सुपरस्टार हुआ करती थी।
ऐसे में दोनों एक फिल्म में काम कर रहे थे जब मुमताज ने अपनी मर्सिडीज कार अमिताभ बच्चन को गिफ्ट कर दी थी। इस किस्से ने काफी दिनों तक बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा के बाजार को गर्म रखा था। आज बॉलीवुड छोड़े हुए मुमताज को एक जमाना बीत चुका है। वो अपने आप को लाइमलाइट से दूर रखते हुए एक आम जिंदगी बिता रही हैं। लेकिन अभी हाल ही में ऐसी अफवाह आई थी कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई, जो कि एक गलत अफवाह थी। इन अफवाहों के बाद मुमताज को खुद सामने आना पड़ा था और इस बात को बताना पड़ा था कि वो बिल्कुल ठीक है और ये बात सिर्फ एक अफवाह है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करके मेरे चैनल अरोमा ड्रीम्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।